हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? लास्ट वीक सुना है कि बड़ा खतरनाक रहा है जंग की वजह से। जो हम एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे मार्केट से वो नहीं हो सका, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। अब हम देखते हैं कि अब हमारा लाए अमल क्या होगा, जंग की क्या कंडीशन है, आगे ट्रेडिंग की क्या कंडीशन है और आगे हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आज हम इन सब बातों का जवाब तलाश करेंगे, तो वेट किस बात का, स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज रियल नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। अभी चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखें कि लास्ट वीक जो गैप आया था, ये तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। इस ट्रेड को कर देते हैं क्लोज। लास्ट वीक जो गैप आया था वो नीचे की तरफ आया था, ये देखें और ये देखें। अब गैप जो आया है वो ऊपर की तरफ से आया है। मार्केट ने यहां पे क्लोजिंग दी है और यहां से ओपनिंग दी है, तो कितना बड़ा गैप आया बेरिश साइड पे। तो मार्केट में मुसलसल गैप्स का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर वो बुल रन जो है वो नहीं हो पा रहा। वो क्यों नहीं हो पा रहा? वो इसलिए नहीं हो पा रहा, जो यूक्रेन और रूस की जंग है, बल्कि इसको रूस की जंग कहना चाहिए। यूक्रेन तो बेचारा मारा जा रहा है अमेरिका और रूस की जंग के अंदर। अमेरिका चाह रहा था कि वो रूस के ऊपर अटैक कर रही, रूस के ऊपर ज्यादा कंट्रोल हासिल करे यूक्रेन के थ्रू, और यूक्रेन को उसने कुर्बानी का बकरा बनाया है। और यहाँ पे देखें उसका इफेक्ट अमेरिका की मार्केट के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ा है। स्टॉक मार्केट गिरी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ है इंडेक्सेस का। यहाँ पे देखें आप, मार्केट इतना क्यों गिरी है, उसने अपना नया लो क्यों निकाला है, स्टॉप लॉस क्यों हिट किया है US 30 का और नैस्डैक का। ठीक है जी, तो ये हम सबसे पहले देख लेते हैं। हम बात करते हैं US 30 की। तो ये क्या है, स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ, इतने लंबा वीक क्यों लगा? बेसिक वजह ये है कि जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, हमला किया, तो अमेरिका ने पाबंदियां लगाई रूस पे और बोला कि हम सख्त एक्शन लेंगे, ये रूस ने बड़ा गलत किया है। तो मार्केट दोनों तरफ से अग्रेसिव थी। उसके बाद रूस के प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर हमारे पर्सनल मामलात में किसी ने टांग अड़ाने की कोशिश की तो हम उसका नक्शा चेंज कर देंगे, ऐसी की तैसी कर देंगे, तहस नहस कर देंगे। तो ये वो मूव है। जब रिस्क ऑन ट्रिगर हुआ और अमेरिका को धमकी दी रूस ने डायरेक्ट कि मैं अटैक कर दूंगा और तुम्हारा नक्शा चेंज करके कर दूंगा, तो मार्केट यूं नीचे गिरी और पूरी दुनिया में जो अमेरिकन स्टॉक है वो गिरे, यूरोपियन स्टॉक गिरे। और उसके बाद जो बाइडेन का बयान आता है। जो बाइडेन ने कहा है कि रूस जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, लेकिन हम अपनी फौजें रूस से लड़ने के लिए नहीं भेज रहे। यानी कि मैं जंग नहीं कर रहा, अमेरिका ने हार मान ली कि मैं जंग नहीं कर रहा। तो उसके बाद हमें ये एक बुल नजर आया मार्केट ऊपर जाती हुई। अमेरिकन स्टॉक मार्केट को इस चीज का बिलीव हो गया कि हम लोग जंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, रूस और यूक्रेन आपस में लड़े। तो ये चीज एक इत्मीनान बख्श थी। अब जो है लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक यूक्रेन जो है वो रूस के साथ निगोशिएट कर रहा है, और जो रूस की फौजें हैं उन्होंने दारुल हुकूमत यूक्रेन को घेर लिया है और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरे यूक्रेन पे कब्जा कर लें, यूक्रेन की हुकूमत को खत्म करें और अपनी वहां पे नई हुकूमत बनाएं। अगर ऐसा होता है तो जंग खत्म हो जाएगी, रूस कुछ पाबंदियां लगा के यूक्रेन से निकल जाएगा और मार्केट के जो हालात हैं वो दोबारा से स्टेबल हो जाएंगे और मार्केट दोबारा से ऊपर आ जाएगी। क्योंकि जंग के खतरे टल गए, जो एटमी धमाकों की जंग थी वो खत्म हो गई, तो मार्केट जो है बुल रन की तरफ भागेगी। पूरी दुनिया के स्टॉक ऊपर वाली साइड पे मूव करेंगे, 35,500 तक US 30 जा सकता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जब तक वो जंग का मामला क्लियर नहीं हो जाता, जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं हो जाती प्रॉब्लम्स, तब तक ये डाउन साइड पे ही रहने के चांसेस हैं। इस गैप ने हमें बता दिया। अच्छा, ये गैप आपको यहां पे सही नजर नहीं आ रहा। अगर मैं H4 या फिर डेली चार्ट ओपन करूंगा तो आपको गैप सही तरीके से नजर आएगा। H1 का चार्ट ओपन करते हैं तो यहां पे देखें, H4 पे भी आपको चार्ट गैप वाज़ेह नजर नहीं आ रहा, तो यहां पे आपको गैप वाज़ेह नजर आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए ऊपर जाएगी और फिर दोबारा से नीचे आएगी 33,000 तक। तो जब तक ये जंग के हालात रहेंगे अमेरिकन स्टॉक ऊपर नहीं जा सकते। उसकी वजह यह है कि जंग का खतरा बना रहेगा। किसी भी टाइम रूस की तोपों का रख अमेरिका का रूस की तरफ हो सकता, आपस में बयानबाजी। जब भी जंग का खतरा होता है लोग स्टॉक से पैसा निकाल लेते हैं, स्टॉक नीचे गिर जाते हैं अल्टीमेटली। तो अब
सबसे बेस्ट एडवाइस तो ये है कि आप ट्रेडिंग से दूर रहें। जब तक अमेरिका, रूस, यूक्रेन की जंग का कोई रिजल्ट नहीं निकल आता, बात पॉजिटिविटी की तरफ नहीं चलती, तब तक हमें ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर ये खबर आ जाती है, फॉर एग्जांपल खबर आ जाती है कि अब जी जंग खत्म हो गई है और जनाब मुआहिदा तय आ गया रूस का, यूक्रेन का, तो फर्ज करें मार्केट यहाँ पे थी, तो यहाँ से आप चुप करके आंखें बंद करके ऑलमोस्ट 33,000 से बाय कर लीजिएगा। तो फिर देखिएगा मार्केट आपको 35,000, 36,000, 40,000 तक का प्रॉफिट दे देगी। तो क्योंकि सारे स्टॉक ऊपर की तरफ भागेंगे, जिस तरह ये US30 है, ये भी ऊपर की तरफ भागेगा। तो हम US30 को अगर जंग खत्म होती है तो हम बाय करेंगे फ्रॉम 33,000, और इसका टेक प्रॉफिट तो बहुत ही लंबा होगा। स्टॉप लॉस छोटा सा रखेंगे हम अपनी आदत के मुताबिक। और इसी तरह नैस्डैक है, नैस्डैक के अंदर भी हम कुछ इसी तरह का करेंगे कि जैसे ही जंग बंद होता है, हम देखते हैं कि इसमें गैप आया था या नहीं। यहाँ पे गैप मुझे नजर नहीं आ रहा, छोटा मोटा गैप हो तो वो अलग बात है। तो यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे भी सेम सिनेरियो होता है तो हम यहाँ पे इसको भी बाय करेंगे अगर जंग खत्म होती है तो, अदरवाइज नहीं। तो हम यहाँ से बाय करेंगे 13,500 से बाय करेंगे। कोशिश करेंगे हम जितना बाय नीचे से करें, 13,200, 13,300, 13,000, तो फिर वो हमारा स्टॉप लॉस 12,900 समथिंग है, तो वो हिट होने के चांसेस कम होंगे। तो ये तो हो गया हमारा नैस्डैक। इसी तरीके से आज जो हमारा जो US 500 है, इसकी बात कर लेते हैं हम। तो US 500 में भी मार्केट ने ऑलमोस्ट वही अपॉर्चुनिटी दी हुई है, तो हम US 500 को भी बाय साइड पे देखेंगे, बट फ्रॉम 42,000, 41,000, 42,000 से हम इसको बाय करेंगे। ये स्पाइक है, इसको इग्नोर किया जा सकता है, तो यहां से हम इसको बाय की साइड पे ही देखेंगे। लेकिन किस सूरत में? उस सूरत में जब मार्केट में जंग टल जाएगी। अगर जंग खत्म नहीं होती, जंग लगी रहती है अगला एक पूरा वीक, तो अमेरिकन स्टॉक से, US30 से, नैस्डैक से, US 500 में आपको शॉर्ट में तो कोई पोजीशन मिल सकती है, लेकिन बुलिश में कोई पोजीशन ना लीजिएगा, प्लस ट्रेड ना कीजिएगा। ये मेरी आपको एडवाइस होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ठोको यार, और अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करो। आपकी क्या राय है अमेरिकन यूक्रेन वार के ऊपर और रूस की वार के ऊपर, आप अपने कमेंट्स दें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। अल्लाह हाफिज।